बहुत करीब हूँ। अब मेरा सपना ओलंपिक तक का है। ओलंपिक में गोल्ड जीतने हाँ जी। का। तो इस गोल्ड को जितवाने में इनको पूरा श्रेय जाता है। हाँ, सबसे पहले क्योंकि जो ये प्रयास यही थे इन्होंने ब्लॉक किया में हमारे सर वो यही वाकई थे। में सराहनीय है। यही ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में लेके आए और फिर लोकमान सर थे, फिर वो स्टेट में लेके मेडल भी आज मैं मेरे पापा को ही देना चाहूंगी। तो ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाती नेशनल में, क्योंकि नेशनल में केवल गोल्ड विनर ही गए हैं। तो इसने स्टेट में गोल्ड जीता, 2 बार जीता। एक जो मैंने परिश्रम किया था ना, वो आज सफल हुआ है। सफल हो गया। हाँ, नमस्कार दोस्तों, फिलहाल तस्वीरें पानीपत बस अड्डे की आप देख रहे हैं और ये कुराना गांव की लड़की है जो नेशनल स्तर पर योग में जो है गोल्ड जीत कर आई है। फिलहाल योग के जो जिला के अध्यक्ष हैं एसोसिएशन के जसमेर जी, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम लोग गांव के यहाँ पर पहुँचे हैं। पूर्व सरपंच यहाँ पर हैं और मौजूदा सरपंच यहाँ देखिए बेटी का स्वागत फूल मालाओं से और जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इनकी माता भी साथ में है, वो भी यहाँ पर पहुंची है। तमाम गांव के लोग इस समय अपनी बेटी पर नाज कर रहे हैं। इस बेटी ने न केवल पानीपत का, न केवल हरियाणा का, बल्कि देश का नाम आज रोशन किया है। गोल्ड जीतकर ये आई है और गोल्ड जीतने के बाद पानीपत बस अड्डे पर जो है इसका स्वागत आप देख रहे हैं। जो जोरदार जो स्वागत है यहाँ पर उनका चल रहा है। बस स्टैंड के पदाधिकारी प्रधान भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मौजूदा सरपंच को आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वागत करते हुए तमाम लोग जो है यहाँ पर बेटी से ही बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उनका अनुभव रहा है। इस गोल्ड जीतकर यहाँ पहुंची हैं, फिलहाल स्वागत कर रहे हैं। लोगों से मैं जरूर अपील करूंगा कि देखिए, जब आप देश के लिए खेलते हैं और खेल में जब जीत कर आते हैं तो उस मान सम्मान का इस लड़की के अलावा इस माँ बाप को भी जरूर प्राउड फील हो रहा होगा इस समय, क्योंकि बेटी आज गोल्ड जीत कर आई है। सीनियर ए में गोल्ड जीता है। तो बात करते हैं बेटा, सबसे पहले बधाई आपको। थैंक यू सर। क्या कहना चाहोगे, कहाँ से जीत कर आए हो, किस लेवल पे जीत के आए हो, कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा, कैसे यहाँ तक पहुँचे? पहले तो मैंने ब्लॉक में खेला, उसमें गोल्ड जीता। उसके बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट, उसमें भी गोल्ड था। पहली बार में गोल्ड था और स्टेट में फिर मैंने गोल्ड जीता। और अब जो छत्तीसगढ़ भिलाई में मेरे गेम हुए थे नेशनल के, उसमें भी मेरा गोल्ड ही था। तो कैसा फील महसूस कर रहे हो? अच्छा हुआ, जो मैंने परिश्रम किया था ना, वो आज सफल हुआ है। सफल हो गए। हाँ, तो किसको समर्पित करना चाहेंगे? मेरे गुरुओं को और मेरे माँ बाप को, जिनका मेरे लिए ये रहा है। और हैं बेटी फिलहाल गोल्ड निकाल रही है। उस गोल्ड को आप लोग जरूर देख पाएंगे और ये इससे खुशी की बात इस हरियाणा के लिए नहीं हो सकती इस समय कि बेटी गोल्ड जीत कर आई है। और जिला योग एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं जसमेर जी, वो बेटी को गोल्ड पहनाते हुए, क्योंकि यहाँ जो योग की क्लास है, जो योग के काम चल रहा है, उसको लेकर योग के अध्यक्ष हैं जिला के जसमेर जी, वो बहुत कुछ काम कर रहे हैं। बहुत कुछ बच्चों के लिए यहाँ तक पहुँचाने में बहुत कुछ योगदान कर रहे हैं। तो आप फिलहाल गोल्ड देख सकते हैं, ये गोल्ड। और जानकारी के लिए ये बताया गया कि हरियाणा के 5 गोल्ड जो हैं वो आए हैं और पानीपत की अगर बात करें तो 1 गोल्ड और 1 ब्राउंज आया है। दूसरा बच्चा कहाँ है गुरु जी? प्रिया है बेटी, जो पहले गोल्ड जीता था उसने लास्ट ईयर इवेंट में, लेकिन इस बार किसी वजह से उसका ब्रॉन्ज मेडल आया और अचानक वो जैसे इनके साथ ही थी, वो उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, इस वजह से पेरेंट्स के साथ वो चली गई। और वैसे भी उसको बीएसएफ की तरफ से सर्विस का ऑफर लेटर जो है मिल चुका है। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे जब इस प्रकार से गोल्ड लेंगे। और सरकार तो इस बात के लिए पहले ही अनाउंसमेंट कर चुकी है कि जो बच्चे योगा इसके खेलो इंडिया के अंदर योगा में गोल्ड मेडल जीतते हैं तो उन बच्चों के लिए बड़े अच्छे अवसर हैं। और निशा बेटी ने हमारे तो कमाल करके दिखा दिया। ये इसके भाग्य देखो, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में प्रथम आने के बाद स्टेट में इस लड़की ने गोल्ड जीता, लेकिन बाद में रिजल्ट बनाने वाले जजेस ने इसको सेकंड कर दिया। जैसे ही हमारे को ये सूचना मिली तो हमने इसके खिलाफ उनकी आवाज़ उठाई और ये लड़की
पुनः ट्रायल दिया गया और उसमें इस लड़की ने दोबारा गोल्ड जीता। देखो इसके भाग्य देखिए, यानी अगर ये सिल्वर मेडल तक रहती तो ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाती नेशनल में, क्योंकि नेशनल में केवल गोल्ड विनर ही गए हैं। तो इसने स्टेट में गोल्ड जीता, 2 बार जीता, एक बार नॉर्मल उसमें, दूसरी बार ट्रायल में, और फिर इसने नेशनल में गोल्ड जीता। पानीपत जिले का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया, और आने वाले समय में भी इसका भविष्य उज्जवल हो, ये हम ईश्वर से कामना करते हैं। बेटी, माँ बाप कितना सपोर्ट करते हैं, गांव से कितना सपोर्ट होता है? मेरे माँ बाप के सपोर्ट के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, और ये मेडल भी आज मैं मेरे पापा को ही देना चाहूँगी। बहुत बढ़िया। बेटी ने समर्पित किया पिता को ये गोल्ड, और फार्मर है इनके पिता। तो अब आज वो जो चीज आप चाहते थे उसकी करीब हो? हाँ, बहुत करीब हूँ। अब मेरा सपना ओलंपिक तक का है। ओलंपिक में गोल्ड जीतने हाँ जी। का है। तो उस सपने के लिए तैयारियां पूरी है? पूरी तैयारी है, और दिन रात एक कर रखी है उसके लिए। तो भाई आगे इंतजार कर रहे होगा, गांव पूरा इंतजार कर रहे होगा? हाँ, मेरे भाई और बहन गांव में इंतजार कर रहे हैं, अभी जा रहे हैं। तो जब गोल्ड जीता था सबसे पहला फोन आपने किसको किया? पापा को। चलो, और योग से जुड़े हुए सलीम साथी भाई, हैं। जी, जी। प्रदीप जी ने जो इस गोल्ड को जितवाने में इनको पूरा श्रेय जाता है। हाँ, सबसे पहले क्योंकि जो प्रयास यही थे, इन्होंने तो लोग किया में हमारे सर वो यही वाकई में सराहनीय है। यही ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में देश लेके आए, और फिर लोकमान सर थे, फिर वो स्टेट में लेके गए, फिर आगे से यूथवीर जो आर्या सर है ना, फिर वो वहाँ छत्तीसगढ़ में लेके गए। तो जो यहाँ योग की टीम काम कर रही है, जो एसोसिएशन है, वो ठीक है, फिट है? अच्छी है, कितने नंबर देना चाहोगे? 100% है सर। 2% है। तो बच्चों का भविष्य उज्जवल है? हाँ सर, योग में है आगे। हाथों में चल रहा है फिलहाल? हाँ सर, उज्जवल है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया सर। और जो बच्चे अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, मेहनत करेंगे सर, जहाँ हमारी कमी होगी उसको हम कंप्लीट करेंगे, उसको जो हमारी कमी है। तो एक बार अपनी माँ को बुलाओ, उससे जो बात करना चाहेंगे, क्योंकि इतनी होनहार बेटी जिसने दी है। माता जी, आज बेटी ने गोल्ड जीत लिया है, और सपना जो होता है ओलंपिक की बात कह दी है कि मैं ओलंपिक जीतूंगी, क्या कुछ कहना चाहते हो? सर जैसी इसकी मेहनत है, इसकी लगन इसके इस तरफ लेके जाएगी सर। तो बेटी है, जैसे बेटियों को कम भेजते हैं बाहर, कभी आपके मन में भी आती है इस तरह की बात? मैम जी हम तो फ्रैंकली रखी है अपनी लड़की। तो जो माँ बाप ऐसे हैं जो बेटियों को बाहर नहीं भेजते, उनको क्या कहना चाहते हो? ये तो गलत फहमी है जी, जो बच्चा फ्रैंकली रहेगा वो सब कुछ कर सकता है। तो बेटियां लड़कों से कम नहीं है? नहीं जी, सरकार मदद कर रही है लड़कियों की और सब हर तरह से मदद हो रही है। हर तरह से? तो सरकार जो कर रही है फिलहाल अच्छा है बच्चों के सर, लिए, जो लड़कियों गोल्ड के जीत कर बारे ला में रही है, सर्विस में कुछ मिल रहा है या और होने की उम्मीद है अभी? इससे और कर ज्यादा लेना करे चाहिए। तो सर अच्छा है, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले इतना करके जाते हैं, तो और करे तो और अच्छा हो जाएगा। सब हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस बेटी के बारे में, गांव का, हरियाणा का, जिले का? बिल्कुल सर, ये हरियाणा के साथ साथ हमारे पूरे गांव के लिए बहुत गौरव का पल है। बेटी हमारी बहन है ये, और इसने हमारे गांव को गौरवान्वित किया है। इससे कुछ बच्चों को और ज़्यादा आगे उम्मीद है कि अभी आगे इनको भी अच्छे संस्कार के साथ साथ अच्छे खेल में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये एक जो जिसको हम कह सकते हैं कि भाई मतलब किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है, वो तो इस समय हम इसको एक प्रेरणा के तौर पर लेंगे, और बच्चियों को भी इनके साथ साथ इनको भी मार्गदर्शन करने का मौका मिलेगा। गांव में भी कोशिश करेंगे कि ऐसी कुछ योगा की क्लासेस हम भी गांव में शुरुआत सर, आप कराएं। सरपंच है, अभी आपके हाथ में पावर है, जी। बच्ची गोल्ड जीत के आई है, बच्चे और निकले, इसके लिए पंचायत क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि गांव में भी खेल नर्सरी के साथ साथ हमारी बातचीत भी चल रही है। सरकार में मंत्री जी के साथ भी बातचीत हुई थी, एक खेल नर्सरी हमारे गांव में करवानी है, और उसमें भी योग के लिए भी हम कुछ प्रावधान करेंगे कि योग भी हो, तो जिससे स्वस्थ जीवन भी हो गांव में भी, और आगे भी बढ़ने का मौका मिले। जी, तो फिलहाल देख सकते हैं इस बच्ची का यहाँ पर बस अड्डे पे जो है वो स्वागत किया गया, और आज सभी खुश हैं, चेहरे खुश हैं। अभी गांव में जो है वो इनका स्वागत समारोह होगा, लेकिन यहाँ जब ये बस से उतरी तो उसके स्वागत के लिए यहाँ पर सरपंच, पूर्व सरपंच, तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए थे, और बेटी को आशीर्वाद देकर जो है इनके उज्जवल भविष्य की कामना जो है तमाम लोगों ने यहाँ पर की। और आप लोगों से भी एक अपील रहेगी कि इस बेटी का हौसला बढ़ाने के लिए आप इसको बधाई ज़रूर दें। मैं आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।